कुंभ आयोजन में कुंभ स्नान के लिए जाने वाले जितने भी भक्तगण हैं उनके मन में वहाँ पर पहुँचने के बाद कैसी व्यवस्था है और हम कुंभ स्नान का लाभ किस तरह से लें, इसको लेकर संदेह भी रहता है और जानकारी का ज़रूरत भी रहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी भी मिलती है और काफ़ी तरह का भ्रम भी आता है। तो हम सरकार के जारी किए गए नोटिस को एक जानकारी के रूप में आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप अगर कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो इस नोटिस का ध्यान रखिएगा, तो आपको सुविधा भी होगी और आप त्रिवेणी में स्नान करके भी आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग त्रिवेणी तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और गंगा नदी में, वहाँ तो पूरा गंगा नदी तो है ही, त्रिवेणी के अलावा दूसरे जगह पर भी स्नान करके आ जाते हैं जानकारी के अभाव के चलते। कुछ लोगों को पैदल ज़्यादा चलना पड़ जाता है क्योंकि वो किस एरिया से जा रहे हैं और उनको कहाँ गाड़ी पार्क करना है, किस तरह की सुविधाओं का उनको लाभ लेना है, ये जानकारी नहीं रहती है। तो आज के वीडियो में हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं। हमें वहीं के प्रयाग के ही एक स्टूडेंट के द्वारा ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए ये लाभदायक होगा, तो आप इस जानकारी के साथ जाएं। अभी हम एक पीडीएफ शेयर करते हैं, उसमें ये जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है, आपको जो आपके काम का जानकारी होगा आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख भी लेंगे। ये उन मौनी अमावस्या के तिथि को ध्यान में रखते हुए, चूंकि उस दिन काफ़ी भीड़ लगने वाली है, उसको ध्यान में रख करके यातायात प्रबंधन की कुछ नियमें बनाई गई है। उसमें देखिए खास करके यहाँ जो हाईलाइटेड एरिया है, बाकी आप स्क्रीनशॉट रख करके बाद में भी पढ़ सकते हैं। दिनांक 26/1/2025 के संध्या 20 बजे, मतलब 8 बजे शाम से लेकर के 5/2/2025 के 8 बजे सुबह तक, या भीड़ अगर मान लीजिए कि भीड़ नहीं कम हुआ तो ये डेट बढ़ भी सकता है, कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रशासनिक या चिकित्सीय वाहन के अतिरिक्त बाकी सभी प्रकार के वाहन मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित हैं। लेकिन मेला क्षेत्र के अलावा आप अपने वाहन को कहाँ लगा के रख सकते हैं उसकी जानकारी भी दी गई है। जैसे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन निम्न स्थान पर निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ा करेंगे। अगर आप जौनपुर के तरफ से आने वाले हैं तो आपको वाहन पार्क करना है चीनी मिल पार्किंग में, पूरे सूरदास पार्किंग गारापुर रोड में, समिया माई मंदिर कछाड़ पार्किंग में, या बदवा सनोटी रहीमापुर मार्ग उत्तरी दक्षिणी पार्किंग में पार्क आप करेंगे तो आप सुविधाजनक जगह पर होंगे। आगे है, जौनपुर के तरफ से आने वाले वाहन उपरोक्त पार्किंग में अपने वाहन को खड़ा करके पैदल ओल्ड जीटी मार्ग से मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। ओल्ड जीटी मार्ग पकड़ के आप मेला क्षेत्र में जाएंगे। अब देखिए दूसरा है, वाराणसी के तरफ से आने वाले जितने भी वाहन होंगे वो महुआ बागदाना झूसी पार्किंग में, अखाड़ा पार्किंग में पार्क करेंगे, या सरस्वती पार्किंग झूसी रेलवे स्टेशन पर, या नागेश्वर मंदिर पार्किंग में, या ज्ञान गंगा घाट छतनाग पार्किंग में, या शिव मंदिर उस्तादपुर महमूदाबाद पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। वाराणसी के तरफ से आने वाले वाहन उपरोक्त पार्किंग में वाहन को खड़ा करके पैदल छतनाग मार्ग से मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद फिर संगम तक कैसे जाएंगे इसकी भी जानकारी आपको आगे मिलेगी। मिर्जापुर के तरफ से आने वाले वाहन को देवरख उपहार पार्किंग उत्तरी दक्षिणी में पार्क कर सकते हैं। टेंट सिटी पार्किंग मदनुआ मवई देवरख में पार्क कर सकते हैं। ओमैक्स सिटी में पार्क कर सकते हैं, या गजिया पार्किंग उत्तरी दक्षिणी पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। मिर्जापुर के तरफ से आने वाले वाहन को उपरोक्त पार्किंग में
पार्क करके पैदल अरैल बांध रोड से मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। देखिए सबका रूट बना हुआ है, रूट की जानकारी आपको होगी तो आप बहुत ही सुगम तरीके से स्नान कर पाएंगे, कुंभ स्नान का लाभ ले पाएंगे। आगे देखो, रीवा बांदा चित्रकूट के तरफ से आने वाले वाहन को नव प्रयागम पार्किंग पूर्वी पश्चिमी विस्तार एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट पार्किंग यमुना पट्टी में पार्क कर सकते हैं, या महेवा पूर्व पश्चिम पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। मीरकपुर कछार पार्किंग में पार्क कराया जा सकता है। रीवा चित्रकूट से आने वाले वाहन उपरोक्त पार्किंग में अपने वाहनों को खड़ा करके पैदल ओल्ड रीवा मार्ग और न्यू रीवा मार्ग होकर अरैल बांध से मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। देखो ये जितना भी पार्किंग आपका है मेला क्षेत्र से के नजदीक में है, वहां से मेला क्षेत्र के अंदर फिर आपको पैदल चलना है, वो कैसे जाना है उसकी भी जानकारी आपको हम आगे दे रहे हैं। अब देखो, कानपुर या कौसाम्बी के तरफ से आने वाले वाहनों को काली एक्सटेंशन प्लॉट नंबर 17 पार्किंग में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज मैदान में पार्क कर सकते हैं। पार्किंग दधिकांदो मैदान पार्किंग पार्क कराया जा सकता है। कानपुर कौसाम्बी के तरफ से आने वाले वाहन उपरोक्त पार्किंग में अपने वाहन को खड़ा करके पैदल जीटी जवाहर चौराहा होते हुए काली मार्ग से मेला क्षेत्र में, सब मेला क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं इसकी जानकारी आपको मिलती जा रही है। लखनऊ प्रतापगढ़ के तरफ से आने वाले वाहन को गंगेश्वर महादेव कछार पार्किंग में, नागबासुकी पार्किंग में, या बक्सी बांध कछार पार्किंग में, या बड़ा बागरा पार्किंग में आप पार्क कर सकते हैं। बड़ा बागरा पार्किंग में ये 3 पार्किंग है, तीनों का नंबरिंग किया हुआ है। IRT पार्किंग उत्तरी दक्षिणी पार्किंग में भी पार्क कर सकते हैं। लखनऊ प्रतापगढ़ के तरफ से आने वाले वाहन उपरोक्त पार्किंग में अपने वाहन को खड़ा करके पैदल नागबासुकी मार्ग से मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। सब अभी आपको हम किधर से आप आ रहे हैं और मेला क्षेत्र में आपको किधर से जाना चाहिए इसकी जानकारी दे रहे हैं। अयोध्या प्रतापगढ़ के तरफ से आने वाले वाहनों को शिव बाबा पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। अब अयोध्या प्रतापगढ़ के तरफ से आने वाले वाहन उपरोक्त पार्किंग में अपने वाहन को खड़ा करके संगम लोअर मार्ग से पैदल मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। अब आइए, ये हो गया सारे एरिया की जानकारी। मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आप स्नान का लाभ कैसे लेंगे? तो मेला क्षेत्र में पैदल आगमन करने वाले स्नानार्थियों या श्रद्धालुओं हेतु स्नान तक पहुंचने का मार्ग यहां बताया गया है। संगम आने का पैदल मार्ग, पैदल ही आपको मेला क्षेत्र में जाने के बाद पैदल ही चलना है। संगम आने का पैदल मार्ग है। संगम ऐसे कुछ रिक्शा वगैरह का सुविधा है, लेकिन आप मानकर चलिए कि आपको पैदल चलना है। संगम आने वाले श्रद्धालुओं स्नानार्थियों को जीटी जवाहर से प्रवेश कर काली सड़क आकर काली रैंप से होते हुए संगम अपर मार्ग से संगम तक जा सकेंगे। संगम तक आप पहुंच गए। संगम से वापसी पैदल मार्ग संगम क्षेत्र से अछैवट मार्ग होते हुए इंटरलॉकिंग वापसी मार्ग त्रिवेणी मार्ग होते हुए अपने गंतव्य को वापस लौट सकेंगे। मतलब संगम तक पहुंचने का अलग मार्ग है और वहां से लौटने का अलग मार्ग है, आप अपने जगह पर पहुंच जाएंगे। इसे उल्लेखनीय है कि संगम मेला क्षेत्र में जाने हेतु प्रवेश मार्ग जवाहरलाल नेहरू मार्ग काली सड़क से एवं निकास मार्ग त्रिवेणी मार्ग प्रस्तावित है। प्रमुख स्नान पर्व के दिनों में अछैवट दर्शन के लिए बंद रहेंगे। आप स्नान के लिए इस प्रकार से जा सकते हैं। जो भी शरणार्थी इसमें स्नान के लिए जा रहे हैं, कुछ बातों का ख्याल रखने का ज़रूरत है। हम इस तरह के वीडियो देखे हैं और इस तरह की सूचनाएं हम तक आई है, सभी तक गई होगी, सब लोग देखे होंगे कि लोग कुंभ स्नान के लिए ट्रेन में जिन यात्रियों के सीट हैं उन पर भी कब्जा करके जा रहे हैं।
आप निश्चित रूप से जान लीजिए, अगर आप ऐसा कुछ भी करके जा रहे हैं किसी भी धार्मिक कार्य में, तो आपको धर्म का तनिक भी लाभ नहीं होने वाला है। उल्टे जिसको आप कष्ट दे रहे हैं उनको सारा पुण्य मिल जा रहा है, और आप पाप की गठरी सब दिन आपके पास ही रह जाएगा। आपका कोई पाप धुलने वाला नहीं है। पाप हृदय के परिवर्तन से धुलता है। जब आप पुण्य करने जा रहे हैं और कदम कदम पर पाप करते हुए बढ़ रहे हैं, तो आप अपने अंदर दुर्गुणों को जमा कर रहे हैं। जितने लोग वहां स्नान कर रहे हैं, तो ऐसा दुर्गुणी लोग बाकी सबका पाप वहां से ले करके आ रहे हैं। इसलिए प्लीज आप यात्रियों को परेशान करके या किसी को दुख तकलीफ दे करके कुंभ स्नान का लाभ लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आप एक भ्रम में हैं। आपको लोगों की सहायता करनी चाहिए, तब जाकर के आपको ईश्वरीय वरदान मिल पाएगा, आपको उचित उपहार मिल पाएगा इस स्नान का। इसका अस्तित्व तभी काम करता है जब आपके अंदर देवत्व की उत्पत्ति हो जाए। तो हमने एक, जहां हमारा एक स्टूडेंट के द्वारा ये उपलब्ध कराया गया, वहाँ का गवर्नमेंट का डायरेक्शन, और ये चीज़ हम श्रद्धालुओं को बताने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए लाभप्रद होगा। और इस तरह का भी जो भ्रांति है कि 16 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो इस वजह से कि मान लीजिए आपके लिए जो निर्धारित जगह है वहाँ आप ना पहुँच करके दूसरे वाले निर्धारित जगह पर पहुँच गए, तब तो आपको ज़्यादा चलना ही पड़ेगा। इसलिए आप किस ओर से आ रहे हैं इसका जरूर ध्यान रखें, नहीं तो दूसरे साइड जाने के चक्कर में आपको जाम भी झेलना पड़ेगा और पैदल भी ज़्यादा चलना पड़ेगा। अन्यथा आप कम ही पैदल चल करके, मुश्किल से बहुत ज़्यादा तो 1 से 2 किलोमीटर या बहुत ज़्यादा तो 3 किलोमीटर, इससे ज़्यादा पैदल चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि मेरी बताई गई जानकारी आपको काम आए और आप कुंभ स्नान का लाभ ले पाएँ और ईश्वरीय श्रद्धा आपको मिल पाए, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।